नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महानतम कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक प्रेरणादायक और यथार्थवादी कहानी बड़े घर की बेटी के बारे में। ये कहानी केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं बल्कि भारतीय समाज में नारी की भूमिका, सम्मान और त्याग की गहरी व्याख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कालजयी रचना के माध्यम से भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समझने की एक सुंदर यात्रा। मुंशी प्रेमचंद 1880-6336 को हिंदी और उर्दू साहित्य का जनक कहा जाता है। उनकी कहानियाँ आम आदमी के जीवन, उसकी परेशानियों और सामाजिक सच्चाइयों को बेहद सरल लेकिन मार्मिक भाषा में प्रस्तुत करती हैं। बड़े घर की बेटी उनकी ऐसी ही एक कहानी है जो पारिवारिक संबंधों की नींव, स्त्री की सहनशीलता और सामाजिक मर्यादाओं पर गहराई से प्रकाश डालती है। बड़े घर की बेटी की कहानी रिवॉल्व्स करती है एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द जहां दो भाई हैं, शिवरतन और गोबरगंज। शिवरतन बड़ा भाई है और उसकी पत्नी का नाम है अनामिका, जो एक धनी और संस्कारी घराने की बेटी है। अनामिका ने एक संपन्न परिवार में जन्म लिया है, लेकिन विवाह के बाद उसने अपने पति के साधारण और सीमित संसाधनों वाले परिवार को सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घरेलू विवाद से। गोबरगंज की पत्नी, जो अपेक्षाकृत असभ्य और अशिक्षित है, वह एक बार अनामिका से झगड़ बैठती है। मामला छोटा था, लेकिन गोबरगंज को यह बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी पत्नी को डांट पड़ी। वह क्रोधित होकर अपने बड़े भाई और भाभी से बोलचाल बंद कर देता है। घर में तनाव बढ़ता जाता है। भाई एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, वह है अनामिका। वह अपनी शिक्षा, समझदारी और धैर्य से पूरे परिवार को टूटने से बचा लेती है। वह न केवल अपने ससुराल की प्रतिष्ठा बनाए रखती है, बल्कि भाई भाई के बीच आई दूरी को भी समाप्त कर देती है। अनामिका मुख्य पात्र और कहानी की नायिका एक धनी, शिक्षित और संस्कारी घर की बेटी है। विवाह के बाद वह एक साधारण परिवार में आकर भी अपने व्यवहार, धैर्य और बुद्धिमत्ता से पूरे घर को जोड़कर रखती है। त्याग और समझदारी की प्रतीक है। वही बड़े घर की बेटी है जो अपने संस्कारों से परिवार की गरिमा बचाती है। शिवरतन, अनामिका का पति और परिवार का बड़ा बेटा, शांत स्वभाव का लेकिन थोड़ी दब्बूपन की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, अपने छोटे भाई की गलतियों को सहता है लेकिन निर्णय लेने में कमजोर है। घर की मर्यादा और भाइयों के रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है। गोबरगंज, छोटा भाई, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, अभिमानी, अहंकारी और टकराव की प्रवृत्ति वाला, अपने अधिकारों को लेकर अधिक संवेदनशील लेकिन जिम्मेदारियों से भागने वाला, अपने बड़े भाई और भाभी से झगड़ता है और घर में तनाव का कारण बनता है। गोबरगंज की पत्नी, अशिक्षित, संकीर्ण सोच वाली और झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला। उसके व्यवहार के कारण ही विवाद की शुरुआत होती है। पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने में उसकी भूमिका नकारात्मक है। इन चार मुख्य पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने संस्कार, अहंकार, धैर्य और पारिवारिक मूल्यों का यथार्थ चित्रण किया है। मुख्य संवाद, की डायलॉग्स एंड कोट्स। बड़े घर की बेटी हो, तुम्हें घर संभालना आता है। त्याग वही करता है जो बड़ा होता है, छोटा हमेशा अपनी छोटी सोच में उलझा रहता है। यह कहानी केवल एक घरेलू झगड़े की बात नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि एक स्त्री की समझदारी कैसे पूरे परिवार को टूटने से बचा सकती है। अनामिका न केवल अपने सम्मान की रक्षा करती है, बल्कि दूसरों की भी मर्यादा बनाए रखती है। यहाँ प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि परिवार की एकता में सबसे बड़ा योगदान अक्सर एक महिला का ही होता है, वह चाहे बहू हो, पत्नी हो या बेटी। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहानी भारतीय समाज की उस संरचना को दर्शाती है जहां स्त्री को धैर्य और समझदारी की मूर्ति माना जाता है। परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी नारी पर ही डाली जाती है और भाई भाई के रिश्ते में अहम, अहंकार और गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा परिवार को तोड़ सकती है। नैतिक शिक्षा, मॉरल मैसेज के संदर्भ में बड़प्पन केवल धन से नहीं, सोच से आता है। समझदारी और धैर्य ही परिवार को बचाते हैं। औरतें केवल घर नहीं संभालती, वे संबंधों को भी जोड़ती हैं। समस्या का समाधान झगड़े से नहीं, संवाद से होता है। अगर आपको प्रेमचंद की यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आज के समय में आपको ऐसा बड़प्पन किस में दिखाई देता है, धन में, पद में या सोच में। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ।